हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनब एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अस्तगफिरुल्लाह के मिरेकल। सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह एक छोटा सा वर्ड बट बहुत ही पावरफुल वर्ड है, क्योंकि जब हम अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करते हैं तो उससे हमारी सारी गुनाहें माफ़ होती है। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब होता है सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह। ओके, तो जब हम अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करते हैं तो उससे हमारी सारी गुनाहें माफ़ होती हैं एंड अस्तगफिरुल्लाह के जिक्र से हमारा दिल साफ़ होता है और हमारे अंदर जितनी भी गंदगी भरी हो वो सारी चीज़ें निकलती हैं और अस्तगफिरुल्लाह हमारे सोल को प्योर करता है। तो जैसे कि कुरान मजीद में फरमाया जाता है कि हम जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार का ज़िक्र करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी गुनाहें माफ़ होती है और साथ ही साथ अल्लाह ताला हमारी ख्वाहिशात, हमारी ज़रूरत को वहाँ वहाँ से नवाजते हैं जहाँ से हमने सोचा भी नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र समझ लो एक ऐसा है कि वो हमें क्या नाम है, हमारी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है। अगर कोई भी शख्स चाहता है कि वो अपने आप को और अच्छा बनाए और ज़्यादा इम्प्रूव करे तो उसे अस्तगफार का ज़िक्र करना चाहिए। अस्तगफार का ज़िक्र जो है वो हमें अल्लाह ताला के करीब लेके आता है और लाइक हमें एक ब्लैंक स्लेट, एक नन्हा सा बच्चा बनाता है जिसकी सारी गुनाहें माफ़ हो चुकी हो। क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह का कहा जाए तो अस्तगफिरुल्लाह हर मर्ज का इलाज है। हदीस में फरमाया जाता है कि जब भी कोई शख्स हुज़ूर पाक के पास आया करते थे और उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते थे कि जैसे मेरी औलाद नहीं हो रही है, तो उन्होंने फरमाया कि तुम इस्तग़फ़ार का ज़िक्र करो। किसी ने बोला कि मेरी फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं है, उन्होंने बोला कि इस्तग़फ़ार का ज़िक्र करो। किसी ने आया बोला कि बारिश नहीं हो रही है, तो उन्होंने बोला इस्तग़फ़ार का ज़िक्र करो। बगल वाले एक शख्स ने पूछा कि सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम बताई, लेकिन आपने सबको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिया कि इस्तग़फ़ार का ज़िक्र करो। तो उन्होंने बताया कि शायद तुम इस्तग़फ़ार का की पावर को पहचानते नहीं हो। ये भले एक छोटा सा वर्ड है लेकिन इसका मतलब बहुत ज़्यादा है। हमें कभी कभी होता है ना कि जब हम इस्तग़फ़ार का जिक्र करते हैं लोग समझते हैं कि हम अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, लगता है कि हम कमज़ोर हो रहे हैं, बट इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अस्तग़फ़िरुल्लाह हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। कभी कभी अगर आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत हो, किसी भी चीज़ की परेशानी हो, जैसे कि अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करना स्टार्ट करें। डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको इसकी मदद से आपको आपकी जॉब लग ही जानी है। अगर आपको आपकी शादी नहीं हो रही है, अगर आपको चाहिए कि आपको एक अच्छा शौहर मिले, एक अच्छी वाइफ मिले, तो आप अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करो। और हाँ, जब भी आप अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र कर रहे हो, किसी भी मकसद के लिए कर रहे हो, तो अपने दिल में उस चीज़ की इंटेंशन को क्लियर कर दो। कभी कभी क्या होता है ना कि जाने अनजाने में ना हम बहुत सी चीज़ों की डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। जस्ट सपोज कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और कोई इंसान आए और मुझसे बोले कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मैं बोलती हूँ अरे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं पैसे कहाँ से दूँ। आई नो मेरे पास जितना वो मांग रहा है उसके उतना पैसा नहीं है, बट मेरे पास तो पैसे हैं ना, पैसे हैं, बट अमाउंट जो मांग रहा है वो नहीं है। इसका मतलब कि जो है हमें उसके लिए पहले ग्रेटफुल रहना है। जस्ट सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शख्स ऐसे आता है तो वो बोलता है कि कभी लड़ाई हो गई, तो हम बोलते हैं अरे यार मेरे घर वाले मेरे कोई सपोर्ट में नहीं है, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं है। तो घर वालों को कितना हर्ट होता है कि हम हैं उसके साथ फिर भी वो हमें नहीं मानता। तो सेम उसी तरीके से जब हम पैसों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अपने करियर के लिए डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो उसको वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से वो हर्ट होते जाती है और उसको मिलने में बहुत ज़्यादा डिले होता है। तो जब हम अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करते हैं तो जाने अनजाने में हमने किसी भी चीज़ की अगर डिसरिस्पेक्ट की होती है ना, तो वो चीज़, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और वो फिर वो चीज़ हमें अबंडेंस में मिलना स्टार्ट हो जाती है।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बार बार करते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हमें लगता है अरे यार मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा हुआ है सिलेक्शन होना, और हम अपने आप को कसूरवार करने लगते हैं, अपने आप को ही दर्द देने लगते हैं कि शायद मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा ये है। आपको नहीं मालूम अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है। मे भी उन्होंने आपकी किस्मत में लिखा हो कि आप इससे भी अच्छी जॉब को डिज़र्व करते हो। तो अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखो। कभी भी अपनी कोई चीज़ नहीं हो रही है ना, तो जब हम किसी चीज़ के लिए दुआ करते हैं और वो चीज़ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है ना कि अब उस चीज़ में अल्लाह ताला भी हमारे साथ इन्वॉल्व है, और डेफिनेटली वो हमें उससे ज़्यादा नवाजने वाले हैं। जैसे देखा है ना, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को कभी सैड नहीं करते, तो अल्लाह ताला तो अपने बच्चों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। तो कभी भी कोई भी काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए कभी भी परेशान मत हो, और अपना ज़िक्र कंटिन्यू रखें, एंड इस्तग़फ़ार का ज़िक्र रखें, कंटिन्यूस चीज़ का ज़िक्र रखें। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपको अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ कि मेरा भी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मन नहीं लग रहा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। मुझे किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि कैसे मैं अपने काम को करूँ। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं कैसे अपना काम करूँ यार। तो फिर मैंने सडनली देखा, मैंने इस्तिग़फ़ार के बारे में पढ़ा, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी देखी। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये चीज़ मेरे पास चल के आई है। इसका मतलब ये चीज़ मुझे हील करने के लिए आई है। और उस दिन से, जब से मैंने इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र करना स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे तरह-तरह से सोचने में मज़ा आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ़, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो चाहती थी मैं उस चीज़ में अभी आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास मेरी वीडियो चल के आई तो डेफ़िनेटली ये आपके लिए एक ज़रिया बन रही है। तो प्लीज़ इस्तिग़फ़ार के ज़िक्र को फ़ॉलो करें, एंड अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को आगे लेके आएँ, एंड अपने आप को अल्लाह ताला के क्लोज़ करें। और बस यही है। एंड इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी चीज़ें बताना चाहूँगी, और भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। सो थैंक यू सो मच।